हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी इस जर्नी में शानदार शुरुआत करनी है और उस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाकर इतिहास बना लेना है। यानी कि हमें अपनी गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है, किसी भी हालत में, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और बिना संघर्ष के गवर्नमेंट जॉब लगना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जितने भी लोग हैं उनकी जॉब लगी है तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तभी जाके उनकी जॉब लग पाई है। तो जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के हमें नहीं मिल सकता है वो। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फिर, बट हम जब सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ और कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या पता मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं अपनी अभी की लाइफ को भी नहीं जी पा रही हूँ उसके चक्कर में, और उसके चक्कर में हम दूसरों से बुरे भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना टाइम बचाने के चक्कर में किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो लोग फिर उसको रॉन्ग वे में लेते हैं और वो उसे हमारा एटीट्यूड समझने लगते हैं। तो फिर हम भी होपफुल नहीं रहते हैं इस चीज़ में कि हाँ मेरी जॉब लगेगी या नहीं। बट हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें स्टडी से भी ज़्यादा खुद पे विश्वास रखना है। क्योंकि ये चीज़ है तो नहीं कि आज करा और कल ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये लंबे समय तक हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके हमारी जॉब पॉसिबल हो पाएगी। तो इसीलिए इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझसे नहीं होगा और मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना अनु के टिफ़िन के लिए। और आज पता है क्या हुआ था, मतलब कल रात को अनु के स्कूल से छुट्टी का मैसेज आया कि आज छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो फिर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो रात में मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं करी थी कि क्या बनाना है। फिर सुबह 7 AM पे एकदम से मैसेज आया, जब मैं मतलब नहा करके आई थी तब, कि हाँ अनु की छुट्टी नहीं है। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि एक साथ ही सब्ज़ी बना देती हूँ ताकि फिर मुझे बाद में बनानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने गोभी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और फिर फटाफट से उसके लिए पराठे बना दिए, क्योंकि वो आज स्कूल जाने में बहुत नाटक कर रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था ना कि उसकी छुट्टी है। तो उसको फिर एकदम से पता चला सुबह कि नहीं है, तो फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी उसको मैंने जाने के लिए रेडी कर दिया और फिर स्कूल भेजा मैंने उसको जैसे तैसे तैयार करके। और फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुएशन टाइम में मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है। उस टाइम पे मुझे मतलब पहले नहा के और तभी किचन में आना होता है। तो इसीलिए अभी मैं मॉर्निंग की स्टडी नहीं कर रही हूँ, बट 1-2 दिन में मैं मॉर्निंग की स्टडी भी कर लूँगी। तो इस वजह से अभी मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। और लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी नहीं तो तीसरी प्रॉब्लम, बट ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। और प्रॉब्लम्स की तरफ अगर ध्यान देंगे तो फिर स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो सब कुछ मैनेज करके और स्टडी करते रहनी है हमको। तो अभी मुझसे ज़्यादा स्टडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज़्यादा देर तक फिर बैठा नहीं जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 4 आवर्स की स्टडी तो कर ही लूँ। और मैं स्टडी इसीलिए आजकल थोड़ा काम करके ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझसे मतलब काम भी ज़्यादा हो नहीं रहा है अभी। तो इसीलिए मैं क्लीनिंग वगैरह ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब मैं कम ही कर रही हूँ। और बस 1-2 दिन में मैं वापस अपने उसी रूटीन में आ जाऊँगी और अच्छे से वापस स्टडी होने लग जाएगी।
अभी वही मैं हनु के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी है, तो वो बन रही है। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब एक साथ लगा देती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में भी लंच के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, तो फिर मैं बार बार नहीं लगाती हूँ। वो दोनों टाइम हमारा हो जाता है। अगर हनु का टिफ़िन भी हो जाता है उसमें, और अगर मेरा मन होता है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बाकी अगर नहीं होता है तो फिर लंच के टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ उस आटे को रोटी बनाने के लिए। तो आज मैंने सूखी ही सब्ज़ी बनाई थी एकदम, वो बहुत टेस्टी भी बनी थी। और यही हनु के टिफ़िन में दिया था। और ये कढ़ाई रात को मैंने लड्डू बनाए थे, तो फिर मैंने धोई नहीं थी क्योंकि वो ख़राब नहीं थी, बस इसमें ये आटा लगा हुआ है। और लड्डू की रेसिपी भी मैंने शेयर करी है, तो आप लोग ज़रूर देखना। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये लड्डू मतलब पहले मैं भी नहीं खाना पसंद करती थी, मगर पिछले साल मैंने खाए थे तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। मुझे बैक पेन वगैरह बहुत होता था पहले इस टाइम पे, बट अब कम हो गया है। मतलब इतना नहीं होता है अब मुझे बैक पेन। और ये हमारी बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती है। ये जो लड्डू है खाने से हमें मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह चेंज कर लेना। देखना आप वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसका रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आजकल अपना ज़्यादातर काम फिनिश करके ही स्टडी के लिए बैठ रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार उठना और फिर जितना मन होगा उतना भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। इसीलिए फिर मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि अभी 2-3 दिन तक यही सब करूँ, तो बस फिर वापस से मैं अपना वही रूटीन, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ी पढ़ाई करो और फिर थोड़ा काम करो, फिर स्टडी कर लो, फिर काम कर लो। क्योंकि उससे क्या है, मुझे मतलब स्टडी करते करते बोरिंग फील नहीं होता है और न ही काम करने में होता है, क्योंकि अल्टरनेट में करती रहती हूँ। तो फिर मुझे काम भी करने में थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि स्टडी से ब्रेक, और मेरा काम भी हो जाता है और साथ में स्टडी भी हो जाती है, तो मतलब दोनों ही काम हो जाते हैं। और अगर मैं पहले पूरा काम कर लेती हूँ डेली रूटीन में, तो फिर मुझसे इतनी इफ़ेक्टिव स्टडी पता नहीं हो नहीं पाती है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ। मेरे जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें 4 to 6, और फिर 6 पे मतलब अपना टिफ़िन बनाने के लिए आ जाती हूँ। मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, वो 2nd क्लास में पढ़ता है, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर मैं स्टडी करती हूँ वापस से जाके, और फिर 1 या 2 आवर की स्टडी करने के बाद ही बाकी के क्लीनिंग वगैरह के काम करती हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, फिर मुझे एक तरीके से सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ, मैंने स्टडी कर ली है अभी, और अब मैं काम कर सकती हूँ आराम से। तो फिर मैं अपना काम वगैरह करती हूँ जो भी है, और उसके बाद फिर वापस से काम करने के बाद जब फ्री हो जाती हूँ, तो फिर वापस से स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। और जब तक मेरा बेटा स्कूल से नहीं आता तब तक स्टडी करती रहती हूँ। तो यही मेरा नॉर्मल रूटीन रहता है। बट अभी थोड़ा मैंने रूटीन चेंज किया हुआ है, और ये आप लोग हर महीने में देख रहे होंगे जो मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं, तो वो मुझे करना ही पड़ता है। और अभी इसीलिए मैंने एक्सरसाइज भी बंद कर रखी है, बस मैं वॉकिंग करती हूँ, तो वही मैं बस कर रही हूँ अभी वॉकिंग। बाकी एक्सरसाइज अभी नहीं कर रही हूँ, और 1-2 दिन नहीं करूँगी, बाकी फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए, और अभी मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री में मैंने नोट्स बना लिए हैं, और आज भी मैंने नोट्स बनाए थे। तो आज मैंने मौर्यन एम्पायर वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके नोट्स भी बना लिए हैं, यानी कि मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो विदेशी लोगों ने आक्रमण किए थे उन सब के बारे में मुझे पढ़ना है, तो उसके नोट्स में कल बनाऊंगी। तो अभी ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस स्टडी में, मगर
जितना पॉसिबल हो हमें बस करना है स्टडी। बाकी अगर हम इतने 6-7 आवर की स्टडी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमारी भी प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, जितनी हम कर पाते हैं उतनी तो एटलीस्ट हमें करनी चाहिए। क्योंकि पहले मैं मतलब एकदम स्टडी करना पसंद नहीं करती थी इस टाइम पे, पर जितना चाहती थी उतना आराम करना ही मुझे अच्छा लगता था। बट अभी मैं स्टडी कर रही हूँ जैसे तैसे अपने आप को तैयार करके, और कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ। और काम वगैरह अभी मैं ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, बस जो ज़रूरी काम है वही कर रही हूँ। और कपड़े के लिए आजकल मैं मशीन ही यूज़ कर रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है और सर्दी में हाथ से कपड़े धोती हूँ, बट बहुत ही कम धोती हूँ। बाकी ज़्यादातर जो पॉसिबल होते हैं वो मशीन में ही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी बीमार हो जाएंगे सर्दी में तो फिर स्टडी स्टॉप हो जाएगी, वो मैं बिल्कुल चाहती नहीं हूँ। इस वजह से फिर नहीं लगा देती हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और भी नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके वीडियो अपलोड करने के बाद। और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी और अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर आप एक मदर हैं और एक हाउसवाइफ हैं तो, और अकेले घर में सारा काम आपको ही करना है, तो कि स्टडी मैनेज करना और काम मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सब कुछ हमें ही करना होता है। बट हम कर सकते हैं, बस हमें यही याद रखना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ मुश्किल है तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें स्टडी करनी ज़रूर है। और यहाँ पर मैं जो टॉपिक मैंने आज किया था मौर्यन एम्पायर वाला, वो मैं ल्यूसेंट की बुक से भी पढ़कर देख रही थी कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं ऐसे ही मतलब 2-3 सोर्स फॉलो करती हूँ एक चीज़ को, एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, और फिर उसमें अगर कुछ ज़्यादा दिया हुआ है तो उसको भी नोट कर लेती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा कुछ छूटे ना। और वीडियो देख के भी नोट्स बनाती हूँ और बुक में से भी पढ़ती हूँ, तो इस तरीके से अच्छे से कवर हो जाता है। और रिवीज़न भी मैं टाइम टू टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीज़न मैंने आज ही करा है, और जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा था उसमें सबका रिवीज़न आज कर लिया है। तो रिवीज़न करते हुए पढ़ेंगे तो और भी बेस्ट होगा हमारे लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।